सदियों पहले की बात है। एक खुशहाल ममलकत थी जहां एक मुनसिफ मिजाज बादशाह हुक्मरानी करता था। लोग उसकी अदालत और रहमदिली के किस्से सुनाते थे। शिकार का शौक था बादशाह को। एक मर्तबा हरनों के पीछे भागते भागते वो अपने लश्कर से बिछड़ गया। जंगल घना था, रास्ते उलझे हुए। गुरूब की लाली फैलने लगी तो बादशाह ने महफूज जगह तलाशनी शुरू की। एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। बादशाह ने दस्तक दी। एक मुअम्मर शख्स ने दरवाज़ा खोला। चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखों में नरमी। साथ एक नौजवान लड़की, सादगी में मलबूस मगर चेहरे पर नूर। मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया, रात यहीं गुजार सकूं? बूढ़े ने बगैर सवाल किए अंदर बुलाया। लड़की ने जो खाना पेश किया वो सादा था, दाल रोटी सालन, मगर मोहब्बत से बनाया गया था। बादशाह ने जितना लुत्फ इस सादा खाने में पाया, महल की दावतों में कभी न मिला था। रात भर बादशाह सोचता रहा, ये कौन लोग हैं जो अजनबी को यूं अपना बना लेते हैं। सुबह जब बादशाह रुखसत हुआ तो उसका दिल वहीं रह गया था। वापसी पर दरबारियों ने इस्तकबाल किया। बड़े वजीर ने याद दिलाया, जहां पना शहजादी आपका इंतजार कर रही है, आपकी चचाजाद बहन। बादशाह खामोश रहा। अगले रोज ऐलान हुआ, बादशाह जंगल की लड़की से निकाह करेंगे। महल में जलजला आ गया। चचाजाद शहजादी का चेहरा काला पड़ गया। उसकी माँ ने बादशाह के चचा से शिकायत की, मगर बादशाह अटल रहा। लकड़हारे की बेटी महल आई तो लगा जैसे चांद उतर आया हो। शादी हुई, रियाया खुश थी। एक गरीब की बेटी मलका बनी थी। लेकिन चचाजाद शहजादी के दिल में नफरत का शोला भड़क रहा था। शादी के 6 माह बाद एक रोज महल में एक नौकरानी आई। चेहरा पर्दे में मगर आवाज में मठास। मलिका को देखते ही उसकी आंखें भीग गईं। रात जब मलिका तन्हा थीं, वो नौकरानी आई और बोली, आप मुझे पहचाना? मलिका ने घूर कर देखा। फिर एक चीख निकली, तुम यहाँ कैसे? बड़ी बहना, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती थी। जंगल में अकेली कैसे रहती? दोनों बहनें गले लगकर रोईं। छोटी बहन ने कहा, मगर किसी को हमारे रिश्ते का पता नहीं चलना चाहिए, महलों में खतरे होते हैं। बड़ी बहन ने समझाया, तो फिर यहाँ क्यों आई? तुम्हें बचाने। मुझे एक बुरी ख्वाब आया था। चचाजाद शहजादी हर वक्त मौका ढूंढती रहती। जब मलिका हमला हुई तो उसकी जलन और बढ़ गई। उसकी अपनी कोई औलाद न थी। उसने खुफिया तौर पर दाई को बुलाया, बहुत सा सोना दिया। जब बच्चा पैदा हो उसे खत्म कर देना और कह देना कि मलिका ने जानवर जना है। दाई डर गई मगर लालच भारी पड़ा। छोटी बहन जो नौकरानी बनकर रह रही थी, उसे सब पता चल गया। उसने एक मंसूबा बनाया। विलादत की रात दाई ने जैसे ही बच्चा देखा, एक खूबसूरत शहजादा, उसने छोटी बहन को इशारा किया, ले जाओ इसे। और छोटी बहन ने बच्चे को उठाया और बाहर निकल गई। दाई ने एक मुर्दा जानवर का बच्चा रख दिया। शोर मच गया। मलिका ने इंसान की जगह हैवान को जन्म दिया। बादशाह सकते में आ गया। मलिका बेहोश हो गई। छोटी बहन शहजादे को लेकर शहर से बाहर निकली। जंगल में एक पुरानी औरत रहती थी, वही जो कभी महल में काम करती थी। अम्मा, ये बच्चा मेरी अमानत है। बूढ़ी औरत समझ गई, कुछ पूछा नहीं। छोटी बहन वापस महल आई। बड़ी बहन रोते रोते बेहाल थी। बादशाह ने मलिका से बात करनी बंद कर दी। चचाजाद शहजादी मुस्कुरा रही थी। 1 साल बाद मलिका फिर हामिला हुई। चचाजाद ने इस बार और ज्यादा सोना दिया। विलादत हुई, फिर एक खूबसूरत शहजादा। छोटी बहन ने फिर बचाया। दाई ने फिर मुर्दा जानवर रख दिया। अब बादशाह का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसे कैद में डाल दो, सजा दी जाए। मलिका को शहर के चौक में रखा गया। 3 दिन लोग ताने देते रहे। छोटी बहन दिल ही दिल में रोती रही, मगर बच्चे बचा लिए थे। बादशाह बूढ़ा हो गया। एक दिन बुखार आया और चंद दिनों में वफात हो गई। शहजादा, बादशाह का बेटा, पहली बीवी से तख्तनशीन हुआ। कैदी मलिका को मजीद सख्त कैद में डाल दिया गया। छोटी बहन ने महल छोड़ दिया। अब वो जंगल में दोनों शहजादों की परवरिश करने लगी। 10 साल गुजर गए। दोनों शहजादे जवान हो गए, खूबसूरत, होशियार, बहादुर। छोटी बहन ने उन्हें सब सच्चाई बता दी थी। एक दिन नया बादशाह शिकार खेलने आया। दरिया के किनारे उसने 2 नौजवानों को देखा।
वो लकड़ी के घोड़े पानी में डुबो रहे थे और गा रहे थे, ए काठ के घोड़े पानी पी ले, झूठ की दुनिया में सच का बीज बोले। बादशाह हैरान हुआ, ये क्या पहेली है? लकड़ी के घोड़े कभी पानी पीते हैं? बड़े शहजादे ने जवाब दिया, और क्या कोई औरत जानवर को जन्म दे सकती है? बादशाह का दिल धक से रह गया। छोटी बहन बाहर आई। बादशाह ने उसे पहचान लिया। वो पुरानी नौकरानी, तुम अभी तक जिंदा हो, और ये लड़के कौन हैं? छोटी बहन ने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया, कैसे वो और मलिका बहनें हैं, कैसे चचाजाद ने साजिश की, कैसे उसने दोनों बच्चों को बचाया, कैसे उनकी माँ बेगुनाह थी। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह फौरन महल वापस आया, मलिका को कैद से रिहा किया, दोनों शहजादों को लाया। माँ और बेटों की मुलाकात, वो मंजर देखने वाला था। चचाजाद शहजादी और दाई को पकड़ा गया। बादशाह ने मलिका से कहा, सजा आपके हाथ में है। मलिका ने कहा, गुजरा वक्त नहीं लौटता, जो हुआ सो हुआ, मैं सबको माफ करती हूं। इस अजीम मौफी ने सबको हिला दिया। चचाजाद शहजादी गिड़गड़ाई, मेरी गलती थी, तुम्हारी शराफत ने मुझे शर्मसार कर दिया। बादशाह ने छोटी बहन से कहा कि आपने मेरी माँ को बचाया, मेरे भाइयों को बचाया, क्या आप मेरी बेगम बनेंगी? छोटी बहन शर्माई। बड़ी बहन ने मुस्कुराकर इजाजत दी। शादी हुई। इस बार खुशियां सच्ची थीं। दोनों मलिकाएं एक साथ रहने लगी। दोनों शहजादे महल में आए और यूं एक लकड़हारे की दो बेटियां, दो मलिका बनी। एक सब्र की मिसाल, दूसरी हिम्मत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नई खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।